गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर टैली कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करनी है, तो आपको इसका डिफरेंट करना है। जो मैंने आपको क्वेश्चन में कराया उसी के बेस पे जे थॉम्सन मॉडल की कमियां आपको लिखनी है। उसके बाद में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या थी, क्या क्या उसकी लिमिटेशन थी, वो आपको लिखनी है। बोर परमाणु मॉडल की व्याख्या करनी है। बोर परमाणु मॉडल पूरा आपको डिस्क्राइब करना है जो मैंने आपको कराया। अध्याय में परमाणु किए गए सभी परमाणु मॉडल की तुलना करनी है। ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, बट आपको करना है थॉम्सन का परमाणु मॉडल पूरा कंप्लीट करना है, रदरफोर्ड पूरा करना है और बोर पूरा करना है। इनकी डिफरेंस आपको नहीं करने हैं। फिर पहले से 1 से लेकर 18 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताने हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि भाई हाइड्रोजन का एक होता है, तो ये नाभिक और ये इसका इलेक्ट्रॉन। मान लो मैंने नाइट्रोजन बोला 7, तो क्या होता है 2 और 5, तो ये पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद में 1 2 3 4 और ये 5। इस प्रकार से आपको 18 तक कंप्लीट करा दिए मैंने। नेक्स्ट है आपके पास में सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण देखते हुए इसकी संयोजकता बतानी है। तो किस किस का है, एक तो ऑक्सीजन और एक सिलिकॉन। ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है तो काउंट करना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 नंबर पे। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इससे पहले अपने पास में वापस देखा जाए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन कितने नंबर पर आएगा 14 नंबर। क्या आएगा 2 और 6, और इसका आएगा 2 और 4। इसको कंप्लीट करने के लिए कितने रिक्वायरमेंट है 2, O-2 बनाता है और वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2, और इस ये 4 है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 4 होगी। तो इस टाइप से आप उनकी वैलेंसी रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आपको उदाहरण देकर समझाना है, यानी परिभाषा भी देनी है, आपको लिखना भी है। परमाणु संरचना, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारिक। तो ये 4 पॉइंट लेने हैं और इनमें से इनके 2 उदाहरण लिखने हैं। Na+ के K और L कोश में व्याख्या करनी है। Na+ का मतलब हुआ आपके पास में, ये क्वेश्चन नंबर था अपने पास में 9 नंबर, और ये क्वेश्चन नंबर 7। 9 नंबर क्या कह रहा है, सो Na+ की पूरी तरह से भरे हुए K और L कोश की व्याख्या कीजिए। तो Na+ आपको ये लिखना है। सोडियम का होता है टोटल 11। Na+ बनता है जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इसका मतलब 10। क्या आएगा भाई, पहले में K और L, तो K में कितना आते हैं, K में कितना आएंगे 2 और L में आ जाएंगे आपके पास में 8। तो ये उनके कोश भरे होंगे। फिर ब्रोमीन के 2 समस्थानिक है, ठीक है ना। तो ये सॉल्व करना, आप कुछ ट्राई करना। आपको मैंने ऐसा ही एग्जाम्पल एक करवा दिया है, आप ट्राई करके देखना। आपके पास में है Br 3579 प्लस, आप दूसरा दिया आपको Br 3581, ठीक है ना। फिर आपको परसेंटेज दे रहा है 49.7 एंड 50.3%। तो आपको मैंने जब क्वेश्चन करवाया था तब आपको कहा था कि जो भी इसकी वैल्यू है 79 मल्टीप्लाई बाई आपको जितना परसेंटेज दे उस परसेंटेज को आपको लिखना है 49.7 अपॉन 100 प्लस कितना जाएगा 81 मल्टीप्लाई 50.3 अपॉन 100। अब आप क्या करना, इस सब को सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें आएगा मेरे ख्याल से आपका 80.006 या 7, ये रिजल्ट आपका आना चाहिए। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन होगा। फिर आपके पास में दिया हुआ है, ये था क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। उसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर है, वो है एक X परमाणु जिसका द्रव्यमान संख्या, सेम क्वेश्चन है करके देखना। 12 नंबर करा रहा हूं मैं आपको। यदि एक तत्व का Z बराबर 3 हो तो उसकी संयोजकता क्या होगी, उस तत्व का नाम लिखना है। Z बराबर 3 का मतलब है परमाणु क्रमांक कितना होगा 3। 3 का मतलब 3 नंबर पर आता है आपके पास में लिथियम। कौन सा आएगा लिथियम। और
2 और 1 तो एक डोनेट कर देता है Li प्लस, और इसकी संयोजकता हो जाएगी आपके पास में 1। क्या हो जाएगी? 1। 13 नंबर 2 स्पीसीज दी हुई है आपके पास में। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 13 देखना क्या कह रहा है। 13 कह रहा है हमारे पास में दो स्पीसीज के न्यूक्लियस में क्या क्या है आपके पास में, एक्स और वाई। एक्स और वाई ये है। यहाँ आपके पास में प्रोटॉन और उसके बाद में दिया आपका न्यूट्रॉन। अब आपको क्या करना दिया है, 6 6 6 और 8। अब आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ते हैं तो द्रव्यमान संख्या आ जाएगी, तो इसकी आएगी 12 और इसकी आ जाएगी 14। प्रोटॉन नंबर होते हैं वो सेम रहेंगे, तो इसको कैसे एडजस्ट करना है आपको देखना एक बार। अगर आप इसको एडजस्ट करोगे तो परमाणु क्रमांक नीचे लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या 12, C 16 और 14, तो इसका मतलब ये कार्बन के दोनों समस्थानिक है। तो इस तरह से इसके बाद वाले जो क्वेश्चन हैं उसमें आपको राइट रॉन्ग करना है और MCQ क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3। थैंक यू।